आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको हरियाणा के 10 सबसे सुंदर स्थलों की सैर कराएंगे। हरियाणा अपनी ऐतिहासिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची का पहला स्थान है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यह बर्ड वॉचर्स के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ सर्दियों के मौसम में विभिन्न प्रकार की प्रवासी पक्षियों की भरमार होती है। खूबसूरत झील और हरियाली से घिरा यह पार्क हरियाणा का एक प्रमुख आकर्षण है। यह गुड़गांव जिले में स्थित है और दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे 1971 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया और 1989 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इस पार्क में देशी और विदेशी दोनों तरह की पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर साइबेरिया, यूरोप और अन्य दूरदराज के क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ पर आप फ्लेमिंगो, पेलिकन, क्रेन और कई अन्य रंग-बिरंगे पक्षियों को देख सकते हैं। इन पक्षियों की चहचहाहट और उड़ान आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, जब प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ आने के लिए आपको सुबह जल्दी निकलना चाहिए ताकि आप पक्षियों की गतिविधियों का पूरा आनंद ले सकें। यहाँ पर वॉच टावर भी है, जहाँ से आप दूरबीन की सहायता से पक्षियों का अवलोकन कर सकते हैं। पार्क के बीच में एक झील भी है, जो पक्षियों का मुख्य आकर्षण है। पार्क में पिकनिक के लिए भी बहुत अच्छी जगह हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ एक मजेदार दिन बिता सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप पार्क की स्वच्छता का ख्याल रखें और कचरा न फैलाएं। पार्क का प्रवेश शुल्क बहुत ही मामूली है और यह सुबह 6 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश शुल्क और समय की ताज़ा जानकारी के लिए आप पार्क की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। दूसरे स्थान पर है मोरनी हिल्स। चंडीगढ़ के पास स्थित ये पहाड़ियां ट्रेकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ का शांत वातावरण और खूबसूरत दृश्य हर किसी का मन मोह लेते हैं। ये हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। यह एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां, ठंडी हवा और सुरम्य दृश्य हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मोरनी हिल्स का नाम यहाँ के मोर, पावन पक्षियों के कारण पड़ा है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण टीका टेल्स है, जो पहाड़ियों के बीच बसी 2 सुंदर झीलें हैं। ये झीलें यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा देती हैं। मोरनी हिल्स ट्रेकिंग और बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की हरी भरी वादियों में ट्रेकिंग का अलग ही मजा है। इसके अलावा मोरनी किला भी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यह किला यहाँ के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है और यहाँ से पूरे मोरनी हिल्स का शानदार नजारा देखने को मिलता है। मोरनी हिल्स में आप कैंपिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ की शांत और सुकून भरी रातें आपके सफर को और भी खास बना देती हैं। अगर आप यहाँ आएं, तो यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद जरूर लें। यहाँ की संस्कृति और रीति रिवाज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तीसरे स्थान पर है कुरुक्षेत्र। यह स्थान महाभारत के युद्ध का स्थल है और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। इसे धर्मक्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यही वह भूमि है जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था। यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें अनेकों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ज्योतिसर वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है, जिसे गीता वृक्ष कहा जाता है। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। ब्रह्मसरोवर एक विशाल पवित्र तालाब है, जिसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। इसके किनारे पर स्थित मंदिर और आश्रम भी दर्शनीय है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,
शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यहाँ विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। विश्वविद्यालय का परिसर सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ब्रह्मा सरोवर, ज्योतिसर और कुरुक्षेत्र का संग्रहालय यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। चौथे स्थान पर है पिंजौर गार्डन्स। यह मुगल शैली के सुंदर उद्यान हरियाणा की शान है। यहाँ की हरियाली, फव्वारे और पुरानी इमारतें पर्यटकों को आकर्षित करती है। पिंजौर गार्डन को यदविंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका निर्माण मुगल वास्तुकला के प्रभाव में हुआ है और इसे नवाब फिदाई खान ने बनवाया था। इस गार्डन की वास्तुकला देखते ही बनती है। यहाँ की हरियाली, सुंदर फव्वारे और चारों ओर फैले फूल आपके दिल को खुश कर देंगे। गार्डन का डिजाइन 4 बाग शैली पर आधारित है, जिसमें 4 हिस्सों में विभाजित बागान होते हैं। पिंजौर गार्डन एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। यहाँ पर कई उत्सव और मेलों का भी आयोजन होता है, जो गार्डन की रौनक को और बढ़ा देते हैं। रात के समय यहाँ की खूबसूरती और भी निखर जाती है। फव्वारों और बगीचों की रोशनी इस जगह को और भी आकर्षक बना देती है। अगर आप कभी पिंजौर गार्डन आने का सोच रहे हैं, तो इसे रात के समय जरूर देखें। स्थान पर है दमदमा लेक। यह झील गुरुग्राम के पास स्थित है और पिकनिक, बोटिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण लोगों को बहुत पसंद आता है। दमदमा लेक अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा एक प्राकृतिक जलाशय है। यह लेक गुड़गांव से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इस लेक का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में 1947 में हुआ था, जब बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए एक बांध बनाया गया था। दमदमा लेक सिर्फ एक प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि यहाँ आप कई रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ आप बोटिंग, कयाकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की शांत और सुरम्य वातावरण में आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ एक यादगार पिकनिक का प्लान बना रहे हैं, तो दमदमा लेक आपके लिए परफेक्ट जगह है। यहाँ के हरियाली से भरे वातावरण में आप अपनी पिकनिक का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ की कैंपिंग साइट्स आपके लिए एक अनोखा अनुभव साबित होंगी। दमदमा लेक पहुंचने के लिए आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैब भी बुक कर सकते हैं। दिल्ली और गुड़गांव से यहां तक पहुंचने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अगर आप यहां रात बिताना चाहते हैं, तो यहां कई रिसोर्ट्स और गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हैं, जहां आप आराम से ठहर सकते हैं। 7वें स्थान पर है कलेसर नेशनल पार्क। यह वन्य जीवन प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 11,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह 1989 में स्थापित हुआ था। यहाँ आपको हरियाणा के वन्य जीवन का असली रूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हाथी, सांभर, चीतल और काले भालू जैसे जानवरों को देखा जा सकता है। इसके अलावा पक्षियों की भी अनेक प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं, जैसे कि पीलक, कोयल और तोता। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पर आप ट्रेकिंग, बर्ड वॉचिंग और जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मन को बहुत सुकून देती है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ पर कई पुराने मंदिर और अवशेष देखने को मिलते हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। 8वें स्थान पर है प्रतापगढ़ फार्म्स। यह स्थान शहरी जीवन से दूर ग्रामीण जीवन का अनुभव करने के लिए एक अद्भुत जगह है। यहाँ आप खेती, पारंपरिक खेल और हरियाणवी संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही आप प्रतापगढ़ फार्म्स के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, आपको एक अद्भुत स्वागत का एहसास होता है। यहाँ का माहौल एकदम गांव जैसा है, जो आपको शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर ले जाता है। प्रतापगढ़ फार्म्स में आप कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं।
ऊंट की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी और कई पारंपरिक खेल जैसे कि पिट्ठू, गिल्ली डंडा और कबड्डी यहाँ की खासियत हैं। इन खेलों में भाग लेकर आप अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हैं। यहाँ के सांस्कृतिक प्रदर्शन भी देखने लायक होते हैं। हरियाणवी लोक नृत्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रदर्शनों के माध्यम से आप हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को करीब से महसूस कर सकते हैं। प्रतापगढ़ फार्म्स में खाने पीने का भी खास इंतजाम है। यहाँ आपको पारंपरिक हरियाणवी भोजन का स्वाद चखने को मिलेगा। मिट्टी के बर्तनों में परोसा गया ताजा और शुद्ध खाना आपके दिल को खुश कर देगा। प्रतापगढ़ फार्म्स में आप ग्रामीण जीवन का वास्तविक अनुभव भी ले सकते हैं। यहाँ आप खेती, बुनाई और अन्य ग्रामीण गतिविधियों में भाग लेकर गांव के जीवन को करीब से देख सकते हैं। यह अनुभव न केवल मनोरंजक होता है, बल्कि आपको गांव की मेहनतकश जिंदगी को समझने का भी मौका देता है। 9वें स्थान पर है रॉक गार्डन, चंडीगढ़। यह उद्यान नेकचंद द्वारा निर्मित है और यहाँ की मूर्तियां और कलात्मक संरचनाएं पूरी तरह से रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई हैं। यह उद्यान हरियाणा का एक अनूठा आकर्षण है। नेकचंद सैनी ने अपने जीवन की मेहनत से बनाया है। एक ऐसा अद्वितीय स्थान है जहां आपको कचरे से बनाई गई सुंदर मूर्तियां और संरचनाएं देखने को मिलेंगी। यह गार्डन 40 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ का हर कोना एक अलग कहानी बयां करता है। रॉक गार्डन के अंदर कई सेक्शन हैं, जहां आपको कांच, सिरेमिक, पुरानी चूड़ियां, बोतलें और अन्य बेकार चीजों से बनी मूर्तियां और संरचनाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ की हर मूर्ति और हर संरचना में नेकचंद जी की कला और उनकी कल्पना का अद्भुत मेल है। इस गार्डन का प्रमुख आकर्षण है यहाँ का वाटरफॉल सेक्शन। यहाँ बहते झरने और उनके पास बनी सुंदर मूर्तियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ कई जगह हैं जहाँ वे कला और प्रकृति के बीच खेल सकते हैं। 10वें स्थान पर है भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी और वन्य जीव पाए जाते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स के लिए स्वर्ग है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में स्थित है, एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगह है। यह सेंचुरी 1074 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है और 1986 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। यह जगह पक्षियों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यह सेंचुरी पक्षी प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय स्थान है। यहाँ पर आप करीब 250 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षियों को देख सकते हैं। यहाँ के प्रमुख पक्षियों में सारस, पेलिकन, स्पूनबिल और बगुला शामिल हैं। मानसून के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षियों की संख्या और भी बढ़ जाती है, जो इस जगह को और भी आकर्षक बना देती है। भिंडावास सेंचुरी में केवल पक्षी ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के जानवर और वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको नीलगाय, चीतल, सांभर और अन्य वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ की हरी भरी वनस्पति और जलाशय इस जगह को और भी सुंदर बनाते हैं। अगर आप ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ की खूबसूरत वादियां और पक्षियों की विविधता फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अद्वितीय अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही यहाँ के ट्रैकिंग ट्रेल्स प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करते हैं। अगर आप भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। सेंचुरी जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है। यहाँ पर आने से पहले अपने साथ बिनोक्यूलर और कैमरा जरूर लाएं। सुबह जल्दी आने का प्रयास करें ताकि आप अधिक से अधिक पक्षियों को देख सकें। यहाँ पर कोई भी कचरा न फैलाएं और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखें। तो दोस्तों, यह थे हरियाणा के 10 सबसे सुंदर स्थल। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो देख सकें।